चाची मुझे 3 खिलौना चाहिए मात्र, बस इसी के लिए हम तुमसे सत करवाते हैं। और सत कर लेगी तो तुमको बोल देना है माँ मुझे चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलोड़ा यही 3 ठो सौगन चाहिए हमको, दूसरा कोई खिलौना नहीं चाहिए। उसको विश्वास हो जाएगा तुमको खिलौना दिला देगा चाहे जहाँ होगा। चाची जी लगता है मुझे अवश्य दे देगी। अवश्य देगी, ठीक है। मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन मेरा नाम नहीं बोलना कि मामा कि दादाजी मुझे कहा है। बोलेंगे तो क्या होगा? तब कहेगा झगड़ लगो न है, तुम्हारे खानदान का आदत है। ठीक है, लेकिन नहीं इसमें तो दादा पोती में तो कोई वातावरण है नहीं, ये तो 3 ठो खिलौना का वातावरण है। हम तो तुमको कोई रात पात छीनने के लिए नहीं बताते हैं। ठीक है दादाजी। ठीक है, अब हम जाते हैं, हम करेंगे। ठीक, चले जाओ अपने चाची के पास। ठीक है, जा सकते हैं। अरे तबला बेला गया ठीक है, दादाजी के कथन अनुकूल मैं चाची को बुलाती हूँ। मुझे भी अधिक संभावना लगते हैं कि चाची जब से मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगी। चाचिया
मलाह बाबू, आइए गणेश जी मुखिया जिनके तरफ से छछनी निवासी, जिनके तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार मिले हैं, मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आप है कमलेश्वरी मुखिया, कमलेश्वरी मुखिया बाबू की तरफ से शानदार 10 रुपए का पुरस्कार मिले, 101 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। कमलेश्वरी बाबू की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आप हमारे श्रीमान महोदय श्री गणेशाय नमः, शिव हरिधाम चंदौली चौक। आप है शिव हरिधाम चंदौली चौक नवयुवक मेला कमेटी की ओर से शानदार 500 रुपए पुरस्कार मिले हैं, जिसमें हमारे सरवर यादव उर्फ सरोज ठेकेदार बाबू, दिलीप यादव, रामद्रव यादव, रंजीत ठेकेदार, फलेश्वर यादव एवं समस्त चंदौली ग्रामवासी, जिनके तरफ से शानदार 500 रुपए पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कंचन कुमारी, हाँ। आईना मैंने दूसरे रोज देखती थी, कहीं से आती थी, खेल करके उछल के मेरी गोद में बैठ जाती थी। कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह की तकलीफ तुम्हारे चेहरे पर मैं नहीं देखती थी, चेहरा मायूस मैं नहीं देखती थी। लेकिन आज मैंने देख रही कि बिल्कुल चेहरा उदास है। कौन ऐसा माय का लाल सुरमा पैदा लिया है तो तुम्हारे ऊपर बेनजवान बात को बोल दिया है, या तुम्हारे ऊपर कोई तरह की वातावरण कर दिया है? चाची, भला किसकी हिम्मत मेरे चाचा जी के रहते हुए मुझे मेरे ऊपर नजर बता देंगे? फिर बात क्या है कि मैं देख रही हूँ चेहरा बिल्कुल उदास है, क्या बात है? चाची, आज मैं कुछ बताऊं, तुम उससे पहले मेरे साथ सत करो। अगर चाची तुम सत नहीं करेगी और मेरी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। कि आगे है बोलिया बेटी के दलाही बाबू गे सोना, कि आगे बोलिया दुलरिया गे पहले कंचन कुमारी, हाँ। कदापि तुम इस तरह की सवाल नहीं करती थी मेरे सामने, लेकिन आज मैंने देख रही कि बिल्कुल इस तरह की वातावरण बोल करके मेरे दिल को घबरा दिया तूने। सच की वातावरण छोड़ दे, तुम्हारी मन में जो बात चल रही है मुझे कह करके सुना दे। मैंने सब मनोकामना पूर्ण करने के लिए तैयारी हूँ। नहीं चाची, जब तक तुम सच नहीं करोगी तब तक मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। तुम्हें खाना पीना में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कोई बेनजबान बात बोला है? कोई कुछ नहीं कहा है। कोई किस तरह की वातावरण तो नहीं तुम्हारे पर सोचा है? नहीं, कोई मम्मी कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी मैंने देख रही हूँ कि चेहरा उदास है,
सत की वातावरण छोड़ दे, जो भी कहेगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। नहीं चाची, जब तक तुम सच नहीं करोगी मैं तब तक कुछ नहीं बताऊंगी। अगर सच नहीं करोगी तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। आज से खाना पीना मैं सब कुछ त्याग करती हूँ। अफसोस की बात है, मेरे स्वामीनाथ जंगल जाने से पहले मुझे बोल करके गए थे, रानी 2 भैयारी में एक पुत्री है और ये पुत्री का रिक्स तुम्हारे ऊपर छोड़ करके जा रहा हूं। अगर इस पुत्री का किसी तरह की वातावरण हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कह करके तो चले गए, लेकिन अब वो आने ही वाले होंगे। अगर मैं साथ नहीं करती हूँ ये मर जाएंगे या किसी तरह की वातावरण ये अपने आप को सोच लेगी तो फिर मेरे स्वामीनाथ जंगल से आएंगे, मुझे कोई गजन बाकी नहीं छोड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं है, तुम्हारी मन में जो बात चल रही है मैं तुम्हारे साथ सत करने के लिए तैयारी हूँ। अगर किसी तरह की वातावरण तुम्हें हो गई तो सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, मैं तुम्हारी साथ साथ करती हूँ। 1 से 2 सात वर्मा विशुल साथ, जो तुम्हारी कहा हुई नहीं मानेगी, जो तुमसे छल करेगी उसे 7 खंडर पे। ये हुई ना बात। क्या चाची मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों सब कराई है तू मुझे? हाँ, मात्र मुझे खिलौना चाहिए। खिलौना? हाँ, और उसका नाम जानना चाहोगी? हाँ मैं सुनने के लिए चाहती हूँ। उस खिलौना का नाम है चंदन चरखा मरवन बाजा कटक खिलौना। बस हाँ, मुझे बस यही सामान चाहिए। ये छोटी सी बात के लिए तुमने मुझसे कसम खिला ली। जो भी हो, ये सच करवा ली। ये तुम्हें पहले अगर बोल देती चाची ये चंदन चरखा कटक खिलौना और बरवन बाजा क्या चीज है ये, मैं तुम्हारे सामने मैं अपने कलेजे रख करके कलेजे निकाल करके तुम्हारे हाथ में दे गई थी। अब ठीक है चाची, अब मुझे चाहिए बस वो खिलौना। ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, हाँ। महल में खाना बनाओ, खाना खा ले और आराम कर। कोई तरह की दिक्कत नहीं, कोई तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी टाइम इसी वक्त मैं खिलौना मंगा करके दूंगी। ठीक है, चलती जा आराम कर। नादान बच्ची, बच्ची का मन का लालसा अगर माँ और पिताजी और चाचा चाची ना पूरा करे तो कौन करेंगे? बेटी 3 रोज की मेहमान होती है, ना जाने बेटी का शादी हो जाने के बाद उसे राज की रानी बन जाएगी, फिर उसकी मन की लालसा मन ही में रह जाएगी। ये चंदन चरखा कटक खिलौना और मरवन बाजा, ये खिलौना के बारे में किसको मालूम होगी? हाँ, मेरी बात एक बात मेरी दिमाग में आई। उरियलगढ़ वाले हमारे मामू जी ये कामनों किला में भ्रमण करते हैं, कामनों किला का छात्री उसे जानते हैं। वह अवश्य जानते होंगे कि ये 3 खिलौना कहाँ मिलेंगे। इसी टाइम इसी वक्त मैंने मामू जी को बुला करके सारी वातावरण में पूछती हूँ और जिस कोनों में खिलौना मिले मैं स्वामीनाथ को बुला करके फौरन वो खिलौना मंगा दूंगी। मामू छोटकी के हेला जावा काला जोरी बिनती करिए मामू जी के जा, काला जोरी बिनती करिए हमें मामू जी, जुगा जुगा
रहो। मामू जी, हाँ, सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार कहिए मामू जी। उड़ियल किला का हाँ मामू। कहावत है, जब तक सिसवा से कंधा पे अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया छतरी जन्मे, जो उड़ियल पर करे चढ़ा है, पंजा तोड़ दूस दुश्मन का आखिर जान रहेगी। एने छुअल जेबे तने सेठ ने जेबे कहते कहते। हे भगवान, तू सब पर जेर के उगे छो, आ हमरो पर जेर के उगे ए छो। मामू, सामने सामने हमें अखन कुछ कहबो के लिए छै नहीं खत्म। ईमानदार छिए ने एला का हमने अब सामने। देखियो एनहु लाइट जले छै, ओनहु लाइट जले छै, ओनहु लाइट के कहै छै सूरज देवता छै ना अनहर, तेरे चश्मा पहनने चाहिए। ओ, सगरे मामू जी, हाँ, मैंने आपको किस लिए बुलाई है? किस लिए? आप खुद सर जानते हैं कि मोहबी किला में 2 भैयारी में 1 पुत्री है, अच्छा, जिसकी नाम है कंचर कुमारी। आज कंचर कुमारी मेरे सामने में आई और धोखा से उन्हें सत करवा ली है। हाँ, और साथ करवाने के बाद वो 3 खिलौना मुझसे मांगी, चंदना, चरखा, काटा, खिलौना और मरवन बाजा। अच्छा, ये 3 खिलौना के बारे में मामू जी मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन आप एकावनों किला में भ्रमण करते हैं। आप अगर कोई देश या कोई राज्य में यह खिलौना है तो मामू जी मुझे बता दीजिए, उसके बाद यह खिलौना मंगा करके मैं दे दूंगी। अच्छा ठीक है, तीनों खिलौना। हाँ मामू। अच्छा, जाएगा कौन लाने के लिए पुतो? कौन सा राज्य में मिलता है ये बता दीजिए मामू जी, फिर उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। तो ठीक है, तुम सुन लो। एक चंदन, चरखा, मरवन बाजा, कटक, खिलौना है। हाँ हाँ मामू जी। 52 किला राज है, लेकिन 52 किला राज में 51 किला छोड़ करके 1 किला में वो तीनों खिलौना है, जो कि वहां जाएगा वही लाएगा। सब आदमी से वो खिलौना नहीं आ सकता। यह कौन सा राज्य में मिलता है मामू जी? उस राज का नाम है पुतू दलकागर और राजा का नाम है भरत सिंह। वही राज्य में? हाँ। क्या राज का नाम है दलकागर और राजा का नाम है राजा भरत सिंह? हाँ यह भरत सिंह के पास यह चंदन, चरखा, कटा, खिलौना और मरमन बाजा है। जी, मामू जी, जिसको उठेगा उसका वजन कौन उठाएगा? लाएगा। कौन उठाएगा ये वजन? हाँ, उठाएगा। कौन लाएगा? वो वजन उठा सकता है कि रुदल सिंह और देवा पंडित। क्या मेरे स्वामीनाथ जाएंगे साथ में, उसका देवा पंडित साथ ही हो जाएंगे? हाँ, दूसरे आदमी से वो खिलौना आने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात बोल दिए मामू जी। और एक बात पुतू और सुन लो, खिलौना के बारे में तो तुम मुझे बुला करके पूछ ली, हाँ, लेकिन अगर रुदल सिंह पूछेगा कि रानी तुम बोलो ये खिलौना के बारे में तुमको कौन कहा है, आपका नाम मैं बोल दूंगी। जो हम यात्रा करे लिए ये कहलिए जाए छिए, पुतौआ नुआ निक निक भैंस के दूध खेबे, केला खेबे, आप पाबन तिहार छे, व्रत में छे अखनी मामू जी तय लागा सेब संतरा दही चीनी सब कुछ मिलत है। लेकिन हमरा पूछते तो हम तो कहिए न देबे कि मामू जी अलखिन देबे, आप बते नहीं, तब मेरा नाम नहीं कहना। तो फिर मेरा नाम बोलेगी पुतू तो बोलेगा मामू जी मुझे झंझट लगाने के लिए आया। तो फिर कैसे आएगा वो खिलौना? खिलौना आएगा ऐसे, तुम पति को बोला लो, उससे सट करवा लो, और उसके बाद इस तीनों खिलौना के बारे में समाचार सुना दो। हे ये किया ये को बोलिया मामू ये दली आई आदू ये सुनाई ये तमा हर दिए हर करिए तारी दिया तन्मसा हलो पुतू को तारी दिया तन्मसा हलो कोरो दार बार
गए थापर खींचे रे कहे छे मामू जी हम तो ओने चल गए ताने तो घींच लेके रहल नहीं नहीं से बात नहीं बुझलिए मामू जी। हाँ। आज ब्रेक ले लिए तो कलिए ब्रेक बनाने ले तो कंटा इशारा दे देबे तो मामू जी ब्रेक ले ले इशारा दे याद है ये मामू जी? केना इशारा न दिया कल के युग जमाना खराब छे हमरा तू मार छिए रे नहीं 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 वो बात मन में नहीं रखब। हाँ, बात मुद्दा- दरअसल से कि हमें अइला के इशारा देलो कि मामू जी अपन जगह पकड़ लेथिन भए सकैया मामू जी चश्मा पिन्ने छे कम सुझै छे आ बोले देह में सट गेले हाँ। हमें तो गंगा जी लहा लेबे तो हम शुद्ध बात भए जाब ना, आ यहाँ के तो गोगर बॉल गिले पड़त। अब महुआ में सट सकै छियो लेकिन पुतो एना नहीं तो हमरा मामू जी हाँ हाँ अगर ये 3 खिलौना दलका घर में है हाँ तो आप अपना बेटा लगा के कसम खाइए क्योंकि आपके बारे में सब कोई जानता है कि जिस रोज आप चुगली नहीं लगाते हैं उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है और यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ 151 बेटा को पंजा उखाड़ के बाद गंगा हटा दो फेंक दिया। एक पुत्र बच गया है हाँ। वो भी विकलांग है उसके लगा के कसम खाइए तब मैं विश्वास करूंगी नहीं तो नहीं करूंगी विश्वास। तू एक बात बताओ 151 बेटा को पंजा तोड़ करके रुद्र सिंह गंगा जी में फेंक दिया। हाँ अब तो हम वृद्ध हो चुके हैं 1.5 फीट का है वो और उसको लेकर के कसम खाएंगे वो हो सकता है 7वीं 8वीं है वो मर जाएगा। इसका मतलब है कि आप चोरी लगाने के लिए आए हैं। नहीं 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 चुगली नहीं आपको इसमें क्या लगा है? हाँ बोलिए। चलिए कोई बात नहीं है जबकि तुम्हारे पास सही बात कहने के लिए नहीं आए होंगे चुगली लड़ाने के लिए आए होंगे कुछ उलझन लगाने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा चल मर जाएगा दुर्गा माँ के बोल ना देवे अब भोला बाबा मैं समझ गई मामू जी। अब जाने अब ना विश्वास पूर्ण विश्वास हो गया कि ये दलका का अवश्य ये 3 खिलौना मिलेगा। हाँ। जानकारी मुझे मिल गई मामू जी लेकिन अब इसी टाइम इसी वक्त मेरे स्वामीनाथ आ गए होंगे। हाँ। आवाज में लगाऊंगी और स्वामीनाथ को बुला करके पहले मैं सब करवाऊंगी है ना? हाँ। ठीक है मामू तो आप जा सकते हैं। हमें हे ये मामू कहना मानो हमार जय मामू अब दरबार से माता सुनिए दुर्गा माई हम कहीं ना अब ये भी सुनिए दुर्गा माई हम कहीं ना अब पर बकरी वाली चला गई मामू जब मेरा इसी टाइम इसी वक्त मैं अपने स्वामीनाथ को बुला करके सारी वातावरण कहने से पहले मैं स्वामीनाथ से सत करवाऊंगी। अगर वह सत कर लिए तो मैं एक एक बात बता दूंगी बेटी के बारे में। वह खिलौना आएगा और फिर बेटी खेलेगी मेरी मोही किला धन्य धन्य हो जाएगा। पिया रानी के हेला गिचावा सुनिया बात है तारा पर बेटा जे हमासी घासल लागे बाबू दसी
से तुम्हारी दोला फना करके मैंने नरवल किला से राज महबा लाए हैं।